नमस्ते सभी को। ज़्यादा मिर्ची, आधी पकी हुई दाल और जली हुई रोटी सिर्फ किचन नहीं, शायद ज़िंदगी के सबक हैं जी। इसके अलावा अगर नमक से ज़्यादा डेंजरस ईगो होता है शायद, और परफेक्ट रोटी से ज़्यादा एफर्ट्स हेल्दी रिलेशनशिप की ज़रूरत है। ये सब बातें इसलिए क्योंकि ज़िंदगी की और फूड की क्रोनोलॉजी यही कहती है, और आज बात फूड पे होने वाली है। और हमारे साथ हैं नमक शमक शेफ़ हरपाल सिंह सोखी जी। वेलकम अमर उजाला की तरफ से आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये नमक शमक का कहाँ से डिराइव हुआ? ये एक्सीडेंटल था या एक्चुअली अभी मेरे लिए ये नमक शमक जो है ये एक मैनेजमेंट लेसन बन गया है। तो जिसको कहते हैं ना कि टिल यू आर पुश्ड यू डू नॉट कम आउट विद ब्रिलियंट आइडियाज, है ना। तो हमारे जो एक डायरेक्टर थे, जो संजीव कपूर जी के भी डायरेक्टर थे खाना खजाना के, वो मेरे शो टर्बन तड़का के डायरेक्टर थे। तो जब हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे थे फॉर फूड, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हरपाल मेरे पास एक सवाल है, ये प्रैक्टिस सेशंस तो हम कर रहे हैं बट मेरे पास एक सवाल है, ये बताओ कि तुम्हें लोग मरने के बाद कैसे याद रखते हैं या कैसे याद रखेंगे। मैंने कहा यार, इंसान को जीते जी याद रख ले कोई, ये काफ़ी है। मरने के बाद मैं थोड़ी मुड़ के आके देखने वाला हूँ कि मुझे कैसे याद रखने वाले। बोले नहीं, आप इसका उत्तर दीजिए। अगर उत्तर नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय लें और अगर उत्तर मिल गया तो हम शूट करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। वो इतना बोल के निकल गए। हम 3-4 दिन प्रैक्टिस सेशंस कर रहे थे, लेकिन ये सवाल के बाद वो निकल गए और शूटिंग बंद हो गई। मैं भी घर चले गया और घर जाके मैंने अपनी बेटी को, छोटी वाली को बोला कि ऐसे ऐसे आज डायरेक्टर ने सवाल पूछ लिया मुझसे कि हाउ विल पीपल रिमेंबर यू आफ्टर यू आर गॉन। तो बेटी खुद बोली, भाई व्हाट इज दिस स्टूपिड क्वेश्चन, आई मीन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बोला नहीं, ही इज आस्क्ड मी नाउ, आई नीड टू गिव एन आंसर फॉर दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं है, आप ढूंढो। तो वो एक बुक पढ़ रही थी, सत्याग्रह। वो काफ़ी सारी फिक्शन बुक्स पढ़ती है और हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ती है। वो बुक पढ़ रही थी, वो बुक उनके पलंग पे थी। मैंने वो बुक पकड़ी और पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मैं सत्याग्रह के चैप्टर से जब आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि यार, ये जो आज़ादी है एक बड़ी सिंपल चीज़ से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोगों ने 1857 से कोशिश की थी, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह से मूवमेंट जो शुरू हुआ वो बड़ा बहुमूल्य था। वहाँ से एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। और इतना सिंपल इंग्रेडिएंट लेके माननीय महात्मा गांधी जी ने हमें एक मार्गदर्शक दिखाया और हम उस मार्गदर्शक पे चल पड़े। जबकि उस समय उस बुक में लिखा था कि जितने बड़े बड़े नेता थे वो बड़े बड़े कार्य करना चाहते थे कि नहीं, लड़ाई होगी तो अलग ढंग से होगी, बड़े पैमाने पे होगी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, सिंपलेस्ट चीज़ पकड़ते हैं और सिंपलेस्ट चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये बढ़िया चीज़ है यार। ये 4-5 दिन बाद जब बुक पढ़ते पढ़ते स्ट्राइक हो रहा था कि सिंप्लिसिटी नाम की चीज़ बड़ी मुश्किल वाली चीज़ होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको मैंने खाने के साथ रिलेट किया। मैंने कहा खाने में कुछ भी डल जाए, खाने का स्वाद सिर्फ एक साइलेंट प्लेयर करता है जिसका जिक्र कभी नहीं होता है, उसका नाम है नमक। और नमक सही मात्रा में हो तो बाकी सबको अपलिफ्ट कर देता है, चाहे उसमें ज़ाफ़रान हो, काजू हो, किशमिश हो, जो भी बहुमूल्य चीज़ें उसमें डली हो, सही मात्रा में नमक बाकी सब चीज़ों को अपलिफ्ट कर देता है।